नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं भाग्य की लकीर पर बृहत रूप से चर्चा करने के लिए। कल मैंने आपको भिन्न भिन्न हथेलियों में भाग्य की लकीर का उद्गम स्थल दिखाया था। कहीं से भी यह लकीर हथेली में प्रारंभ हो, समाप्त जाकर के शनि पर्वत पर ही होती है, वही है भाग्य की लकीर। कार्यक्रम प्रारंभ करूं उससे पूर्व आपको बता दूं, कल है रविवार और कल इंतजार रहता है आपके प्रश्नों का। तो अपने सवाल आज के कार्यक्रम के कमेंट में देना न भूलें, ताकि मैं उसका जवाब कल लेकर के आप सबके सम्मुख हाजिर हो सकूं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यह सामुद्रिक विज्ञान, ये तो आप सभी जानते हैं, या वो लोग जिनकी हथेली में भाग्य की लकीर उपलब्ध है, उन्होंने महसूस किया होगा इस चीज को कि जीवन काल में जितना उन्होंने प्रयत्न किया उससे अधिक पाया। इसमें कोई संशय नहीं कि जिन लोगों की हथेली में भाग्य की लकीर है वो इस बात को स्वीकार करेंगे कि जितना उन्होंने प्रयत्न किया, जितना उन्होंने पाने की अपेक्षा रखी, उससे उन्हें ज्यादा मिल गया, सरलता से मिल गया। प्रयत्न थोड़ा और लाभ ज्यादा मिला। वैसे तो हथेली में भाग्य की लकीर को, उस पर बनने वाले चिन्हों को मैं तस्वीर के माध्यम से समझाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं, फिर इसको तस्वीर के माध्यम से बताऊंगा। प्रिय दर्शकों, श्रेष्ठतम भाग्य की लकीर वो है जो मैंने कल बताया था आपको कि मणिबंध से प्रारंभ होकर के सीधी शनि पर्वत के पास चली जाए, शनि पर्वत तक चली जाए, यानी कि मध्यमा उंगली के आखिरी पर्व से थोड़ा नीचे तक। उस पर किसी प्रकार का कोई कट, कोई क्रॉस, किसी प्रकार का द्वीप न हो तो यह अत्यंत श्रेष्ठ भाग्य की लकीर मानी जाएगी। इसके बाद अगर भाग्य की लकीर आपकी हथेली में कुछ इस प्रकार की बनी है कि वो मणिबंध से प्रारंभ होकर के थोड़ा ऊपर जाकर के और कई रेखाओं का सहारा लेती हुई जाकर के शनि पर्वत पर समाप्त हो रही है, तो यह भी श्रेष्ठ भाग्य की लकीर है। मैंने बताया था कि जीवन रेखा से निकली कोई भाग्य की लकीर शनि पर्वत तक चली जाए तो यह भी श्रेष्ठ भाग्य की लकीर है। चंद्र पर्वत से निकली हुई भाग्य की लकीर जाकर के शनि पर्वत पर समाप्त हो, यह भी श्रेष्ठ भाग्य की लकीर है। इस रेखा को रखने वाले जातक अपने बल पर सदैव सब कुछ अपने जीवन काल में पाते हैं। वैसे तो जीवन काल में सफल होने के लिए सबको अपना ही भुजबल लगाना पड़ता है, लेकिन जो चंद्र पर्वत वाले होते हैं, कई बार उनके जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, कई बार भटकते हैं, कई बार ठोकर खाते हैं और तब फिर वो बुलंदी पर जाते हैं। जबकि मणिबंध से प्रारंभ हुई भाग्य की लकीर वाले शुरुआती दौर में भी उनको कुछ सहयोग मिल जाता है और वो एक दिशा में आगे बढ़ते हुए लगातार उन्नति की ओर जाते हैं। सदैव याद रखिए कि भाग्य की लकीर जीवन हथेली में जहां जहां कटी हुई हो, यह इस बात की सूचना है कि जीवन काल में इतने बार कुछ मोड़ आएंगे, कुछ कठिन मोड़ आएंगे, कुछ प्रभावी मोड़ आएंगे जो जातक को उन्नति की ओर ले जाएंगे, अगर उस कट के बाद भी जीवन की भाग्य की रेखा ऊपर की तरफ गई हुई है। यानी किसी कट पर, जहां पर आपकी हथेली में भाग्य की लकीर कहीं कटती हो और उससे ऊपर ना बढ़ती हो, तो यह ठीक नहीं है। अगर किसी जगह पर कोई बहुत बड़ा उस पर कट बना हुआ है, उसको किसी रेखा ने काट दिया है, लेकिन इसके बावजूद भाग्य की लकीर ऊपर शनि पर्वत की तरफ गई हुई है, तो इसका मतलब है कि जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़ आएगा, संघर्ष के दिन आएंगे और फिर वहां से आप जब उभरेंगे तो और बुलंदी पर जाएंगे। भाग्य की लकीर पर अंत में, यानी शनि पर्वत पर आखिरी जगह पर जहां पर यह समाप्त होती है, अगर चतुर्भुज बना हुआ दिखाई पड़े तो जातक धार्मिक, आध्यात्मिक, समाज सेवी और समाज का नेतृत्व करने वाला होता है। अगर शनि पर्वत पर पहुंच करके भाग्य की लकीर और उससे निकली कोई शाखा गुरु पर्वत पर चली जाए तो ऐसा व्यक्ति भी धार्मिक, आध्यात्मिक, कथावाचक या समाज को नई दिशा प्रदान करने वाला होता है। ऐसे लोग यशस्वी, प्रतिष्ठित, समाज में मान सम्मान, पद पाने वाले होते हैं। वहीं शनि पर्वत पर पहुंची भाग्य की लकीर से निकली कोई रेखा सूर्य पर्वत पर चली जाए तो यह व्यक्ति को उच्च पदस्थ अधिकारी बनाएगी, समाज में पूजित कराएगी, राजनीति में श्रेष्ठ सफलता हासिल कराएगी और श्रेष्ठ व्यक्तित्व का बनाएगी। वहीं अगर कोई ऐसी रेखा निकलती प्रतीत हो जो बुद्ध पर्वत से निकली हुई हो, बुद्ध पर्वत आप सभी जानते हैं कनिष्ठिका
उंगली के नीचे का जो स्थान है वो बुद्ध का स्थान, वो बुद्ध पर्वत है, वहां से निकली कोई पतली। अब इन रेखाओं को ध्यान से देखना होगा, ये बहुत मोटी मोटी दिखाई नहीं पड़ेंगी, पतली पतली। हो सकता है कई बार इन रेखाओं को देखने के लिए हथेली को थोड़ा मोड़ना पड़े, कई रेखाओं के सहयोग से मिलकर के भी ये दिखाई पड़ सकती हैं। तो अगर कोई रेखा बुद्ध पर्वत से निकली हुई हो और वो जाकर के भाग्य की लकीर से संपर्क साध ले, तो ऐसा जातक व्यापार में अपने भाग्य के फलस्वरूप जबरदस्त बुलंदी हासिल करता है। ऐसा जातक गणितज्ञ हो सकता है, ऐसा जातक अपने व्यक्तित्व, अपनी वाणी से सबको सम्मोहित करने वाला होगा, यानी श्रेष्ठतम और जबरदस्त सफलतम व्यक्ति कहा जाएगा। वहीं भाग्य की लकीर में अगर मंगल पर्वत से निकली कोई रेखा या चंद्र पर्वत से निकली कोई रेखा आकर के मिल जाए, तो भाग्य की लकीर में अगर मंगल चंद्र पर्वत से निकली कोई रेखा आकर के मिलती है तो यह अत्यंत श्रेष्ठ है। जातक समुद्र से जुड़ करके, दूर देश से जुड़ करके यात्राओं वाला कार्य करेगा और उससे उसकी बहुत सफलता होगी, या फिर ऐसे जातक अपने जीवन काल में लगातार यात्रा करके सफलता हासिल करेंगे। वहीं मंगल पर्वत से निकली कोई रेखा अगर भाग्य की लकीर से जाकर के जुड़ जाए तो ऐसा व्यक्ति मिलिट्री, सेना, पुलिस, इनसे संबंधित क्षेत्रों में सफलता हासिल करेगा। निम्न मंगल से निकली कोई रेखा जाकर के अगर भाग्य रेखा से जुड़ जाए या शनि पर्वत पर ही जाकर के भाग्य रेखा से जुड़ जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में बुरे कार्यों से आगे बढ़ेगा, गलत कार्यों के चलते उसके नाम होंगे और उसी से धन संपदा वो पाएगा। भाग्य की लकीर के आखिरी समाप्ति स्थल पर यानी शनि पर्वत पर क्रॉस का बहुत बड़ा चिन्ह ठीक नहीं है, यह आपके साथ दुर्घटना, हत्या की सूचना देता है। भाग्य की लकीर में द्वीप का चिन्ह अगर कहीं भी दिखाई पड़े तो जीवन काल के उस समय में व्यक्ति के साथ कोई नुकसान, कोई दुर्घटना, कोई परेशानी या कोई इस प्रकार की समस्या की सूचना है कि जातक उस समय अस्त व्यस्त की स्थिति में हो जाएगा, उसके साथ कोई दुर्घटना होगी और वो बहुत परेशान होने वाला है। भाग्य की लकीर जितनी साफ सुथरी हो और वो आखिरी शनि पर्वत पर गई हो उतनी ही श्रेष्ठ है। भाग्य की लकीर टूटी फूटी अच्छी नहीं मानी जा सकती। मिथुन लग्न और कन्या लग्न के जातकों के हथेली में प्रायः भाग्य की लकीर देखने को मिलती है। भाग्य की लकीर हथेली में हो और कुछ पर्वत कमजोर भी पड़ जाते हों, और कुछ पर्वत कमजोर पड़ जाते हों, अगर निकृष्ट हाथ में भी भाग्य की साफ सुथरी लकीर दिखाई पड़ रही हो तो भी यह उस व्यक्ति को कम से कम अपने खानदान में श्रेष्ठतम स्थिति तक ले आएगा। मैं पुनः कहूंगा, कल भी मैंने इस बात को बताया था कि जिन लोगों की हथेली में भाग्य की लकीर नहीं, ऐसा नहीं कि वो भाग्यहीन है। हां, यह बात अवश्य है कि जिन लोगों की हथेली में भाग्य की लकीर नहीं है उन्हें भाग्य का वो सहयोग नहीं मिल पाता। उन्हें जो भी लेना होता है अपने भुजबल पर लेना होता है, अपने पराक्रम से लेना होता है, अपने संघर्ष से लेना होता है। भाग्य की लकीर हथेली में होना अत्यंत श्रेष्ठ कहा जा सकेगा, लेकिन न हो तो भी कोई बात नहीं। मैं ये कह सकता हूं कि उस अवस्था में भी जिनकी हथेली में भाग्य की लकीर नहीं है वो जातक असफल नहीं होगा, वरन वो सफल ही कहा जाएगा, लेकिन उसे संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा। भाग्य की लकीर में त्रिभुज का बनना, भाग्य की लकीर में भाग्य की लकीर, जीवन की लकीर और मस्तिष्क की लकीर, हथेली में ये तीनों मिलकर के एक बहुत बड़े त्रिभुज का निर्माण कर देते हैं। अगर आप हथेलियों में देखें तो आम ये देखने को मिल जाएगी कि जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और भाग्य की रेखा, इन तीनों रेखाओं को जोड़कर एक बहुत बड़े त्रिभुज का निर्माण होता है। अगर ये त्रिभुज किसी हथेली में बड़ी मात्रा में दिखाई पड़े, बहुत बड़ी त्रिभुज बनती दिखाई पड़े, तो निश्चित ये सर्वश्रेष्ठतम है। जातक अतुल्य संपदा का मालिक होता है, लक्ष्मीवान, धनवान और समाज में पूज्य होता है। आइए, ये तो बातें मैंने आपको सामान्यतया बता दी। वो दर्शक जो इन चीजों को नहीं समझते उनके लिए मैं तस्वीरों के माध्यम से बताने का प्रयत्न करता हूं। कहा जाए तो मुझे भी बड़ा परेशानी होती है तस्वीरों के माध्यम से बताने में। मुझे ऐसे बताना हो तो मैं तुरंत बता सकूं, ज्यादा बेहतर होता कि सामने लोग होते उनको बता देता, लेकिन सीधा सीधा कैमरा से बात करना भी आसान होता है, तस्वीरों में बताना यह बड़ा कठिन होता है मेरे लिए। हां, बोर्ड पर मैं समझा सकता हूं, बोर्ड पर बताने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रायः दर्शकों की यह मांग होती है कि तस्वीरों के माध्यम से समझाइए, और मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या है तस्वीरों के माध्यम से समझाना। परंतु आइए, एक ही तस्वीर पर और
एक ही हथेली में सारी चीजें तो देखने को मिलेंगी नहीं, तो मैं चिन्ह बना बना करके आपको समझाने का प्रयत्न करता हूं। आप सभी दर्शक इतने तो जानकार हो ही गए हैं कि तस्वीरों को देख करके आप इस चीज को समझ जाएं। तो आइए तस्वीरों के माध्यम से इसको समझते हैं। तो आइए आपको तस्वीरों के माध्यम से भाग्य की लकीर के बारे में मैं समझाने का प्रयत्न करता हूं। एक हथेली जो कि आप सभी दर्शकों में से ही किसी एक दर्शक की है, मैंने इसे ले ली है। इस हथेली में आप भाग्य की लकीर स्पष्टतः देख सकते हैं। यानी यहां आप देखें तो यह भाग्य की लकीर, मैं इस पर लकीर चला देता हूं जिसके माध्यम से आपको समझ में आए। यहां साफ साफ ये भाग्य की लकीर हथेली में दिखाई पड़ रही है। अब आइए इसी लकीरों के माध्यम से मैं आपको समझाऊं कि क्या कहती है यह भाग्य की लकीर, किस प्रकार का चिन्ह इस पर बने तो उसका क्या फल होता है। प्रिय दर्शकों, शनि पर्वत पर यह जो स्थान आप देख रहे हैं यह शनि का पर्वत है, यह मध्यमा उंगली और यह शनि का पर्वत। यहां पर आकर के भाग्य की लकीर समाप्त हुई हो और इसी भाग्य की लकीर में सूर्य पर्वत की ओर जा रही, यानी कि कोई रेखा या तो इधर से आ रही हो या इधर से कोई रेखा जा रही हो, सूर्य पर्वत से जाकर के अगर संपर्क साध ले तो ऐसा व्यक्ति कला के क्षेत्र में, ऐसा व्यक्ति और भी समाज में कुछ ऐसे कार्य करके जहां नाम मान सम्मान मिल सके उस व्यक्ति को, ऐसे क्षेत्रों में विशेष सफलता प्राप्त करता है। अब आपको बता दूं कि जैसा कि मैंने बताया था, भाग्य रेखा के आखिर में यहां पर अगर एक क्रॉस का चिन्ह बन जाए, ये जो चिन्ह क्रॉस का आप देख रहे हैं ये चिन्ह बनता हुआ दिखाई पड़े और भाग्य की लकीर अत्यधिक लाल रंग की हो। वैसे तो ये चिन्ह मैंने लाल रंग की ही बनाई है, लेकिन अगर आप अपनी हथेली में देखें तो ये लाल रंग की भाग्य की लकीर आपको दिखाई पड़ती हो तो ये भी ठीक नहीं है। ये कई बार दुर्घटना, एक्सीडेंट इत्यादि में जानलेवा साबित करा देती हो जाती है, जान जाने की संभावना यहां बन जाती है। अब आपको बता दूं कि भाग्य की लकीर जितनी साफ सुथरी और स्पष्ट होगी उतना ही फायदेमंद है। जितना यह साफ सुथरा दिखाई पड़ता हो उतना ही फायदेमंद होने वाला है, उतना ही यह लाभ देने वाला है। वहीं आपको मैं बता दूं कि भाग्य की लकीर यदि प्रारंभ में, ऐसी ये लकीर यदि यहां प्रारंभ में बहुत पतली और फीकी सी हो, जिस जगह को आप देख रहे हैं यहां, अगर ये लकीर यहां पर शुरुआती दौर में बहुत दुबली पतली सी और फीकी फीकी यानी साफ दिखाई न पड़ती हो तो फिर इसका अर्थ है कि यह व्यक्ति अपने जीवन काल के प्रारंभिक दौर में, यौवन काल में, शुरुआती दौर में कष्ट भोगेगा और इसके बाद सफलता इस व्यक्ति को हासिल होगी। यदि भाग्य की लकीर जंजीरवत, यानी कि अगर आपको भाग्य की लकीर में जंजीर का चिन्ह दिखाई पड़ता हो, ये जंजीरवत बनी हुई दिखाई पड़ती हो, अब मैं ये चिन्ह के माध्यम से बना रहा हूं, हो सकता है आप इसको और अलग तरीके से भी देखें। अगर ये जंजीरवत दिखाई पड़े भाग्य की लकीर या फिर लहराती हुई, यानी कि ऐसे ये इस तरह से अगर भाग्य की लकीर अगर आपके हाथ में दिखाई पड़ रही हो तो ये ठीक नहीं है। ऐसे भी भाग्य की लकीर वाले जातकों को जीवन काल में भाग्य का कोई साथ नहीं मिलता, कोई सहयोग भाग्य का नहीं मिलता। यानी भाग्य की लकीर यहां से प्रारंभ तो हुई लेकिन आपने देखा कभी इधर ऐसे, इस तरह से ये भाग्य की लकीर भी जो गई है ये भी जंजीरवत कही जाएगी। लेकिन यहां ध्यान रखिएगा, इस मामले में कई बार भटकाव हो सकती है। मैं ये पेन के माध्यम से बता रहा हूं, हो सकता है समझने में गलती हो जाए। यहां पर अगर ये भाग्य की लकीर जंजीरवत होने के साथ साथ जंजीरवत या लहरेदार होकर के किसी पर्वत से संपर्क साध रही हो तो उस अवस्था में यह फायदेमंद हो सकती है। यह पर्वत मान लिया जाए कि यहां पर आप सभी जानते हैं कि ऊर्ध्वमंगल का स्थान है, मान लीजिए यहीं से कोई रेखा आकर के इस भाग्य की लकीर से जुड़ जाए तो यह फिर बहुत बढ़िया है। ऐसा जातक मिलिट्री, सेना, पुलिस इत्यादि क्षेत्रों में उच्च पदस्थ हो जाता है, यानी इसे हमें खराब नहीं मानना है। अब आपको बता दूं कि यही भाग्य की लकीर अगर आपकी हथेली में आगे बढ़ रही हो और आगे बढ़ते हुए जैसे कि शुरुआती दौर में जहां पर यह प्रारंभ हो रहा है बहुत टेढ़ा मेढ़ा टूटा फूटा सा हो, यह प्रारंभ में एकदम टेढ़ा मेढ़ा, मान लीजिए ऐसी लकीर बनी हुई हो, टेढ़ा मेढ़ा कोई लहरा करके जा रही हो तो फिर यह कष्टदायी है। या यहां पर कई सारे इसको भाग्य की लकीर को कट करने वाली रेखाएं बनी हुई हों, मान लिया जाए कि भाग्य की लकीर प्रारंभ में ही जहां आप ये देख रहे हैं इसी प्रारंभ काल में इसे कई रेखाओं ने काट दिया हो, तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि यह व्यक्ति
अपने जीवन काल के शुरुआती दौर में यानी बाल्यकाल में अत्यंत कष्ट भोगेगा। बाल्यकाल में कष्ट होगा इस जातक को और फिर इसके बाद यह सफलता की तरफ जाएगा, यानी बाल्यकाल इस जातक का कष्टमय होने वाला है। वहीं आपको एक बात और बता देता हूं कि भाग्य की लकीर अगर चलते चलते जीवन काल में, जैसे कि यहां पर यह प्रारंभ हुई है और यहां से प्रारंभ होकर के जैसे किसी की हथेली में यहीं पर रुक जाए, तो समझ लीजिए कि जहां पर यह रुकी हुई है, जिस जगह पर रुकी हुई है, मैंने आयु का निर्धारण करना पहले ही बता दिया है। जीवन रेखा को देख करके किसी भी व्यक्ति की आयु का निर्धारण करना मैंने पूर्व में आप लोगों को सिखा रखा है। अब मान लीजिए कि यहां पर यह आकर के रुक रही है तो यह किस प्रकार का फल देगी। अब यहां पर बड़ा समझने वाला बात है, क्योंकि जीवन की रेखा का प्रारंभ यहां से होगा, ऊपर से, जबकि भाग्य की रेखा का प्रारंभ नीचे से हो रहा है। तो यहां पर मान लीजिए कि यह व्यक्ति के प्रारंभिक दौर का चिन्ह है यहां पर, यानी कि वो लगभग इस समय 30 वर्ष का होगा। तो यहां पर अगर यह चिन्ह रुकी हुई सी प्रतीत हो, कटी हुई सी प्रतीत हो, तो इसका फल उसी समय, जीवन का यह शुरुआती दौर है। यहां पर कई बार आपको यह धोखा हो सकता है कि आपने यह फल निकाल दिया कि यहां पर इस व्यक्ति का भाग्य कटा हुआ है, यहां पर आगे नहीं बढ़ेगा, जबकि यह जीवन का प्रारंभिक दौर है। हो सकता है यहीं पर कटी हुई रेखा और फिर यहीं से आगे बढ़ती हुई कई रेखाओं के सहयोग से यह रेखा ऊपर की तरफ चली गई हो, या कहीं और से आकर के भाग्य की लकीर को सपोर्ट मिल गया हो और यह भाग्य की रेखा ऊपर तक चली गई हो, तो उस अवस्था में हम ये कहेंगे कि जीवन के इसी दौर पर, जीवन के इसी स्थान पर व्यक्ति कष्ट भोगेगा, परेशानी उसको आएगी और फिर इसके बाद वो तेजी से सफलता की ओर जाएगा। यह मैं प्रायः आपको बताऊंगा कि भाग्य की लकीर जितनी जगह पर टूटी हुई हो, हमेशा मान लीजिए यहां पर एक मस्तिष्क रेखा कट करती ही है, फिर इसके बाद एक हृदय रेखा कट करती है, और भी शुक्र पर्वत से कई सारे कट इसमें देखने को कई बार हथेलियों में मिल जाते हैं। तो अगर भाग्य की रेखा को कोई चिन्ह जो कि शुक्र पर्वत से आ रहा है, शुक्र पर्वत से आकर के भाग्य की रेखा को कोई चिन्ह काट रहा है, तो इसका अर्थ है कि जीवन के इस दौर में व्यक्ति को बदलावों का सामना करना पड़ेगा। कोई नए बदलाव जीवन काल में आएंगे और उन्हीं बदलावों को लेकर के वो व्यक्ति आगे की तरफ बढ़ जाएगा। हमेशा याद रखिएगा कि भाग्य की लकीर, श्रेष्ठतम भाग्य की लकीर मैंने कल ही बताया था कि वही है जो मणिबंध से प्रारंभ हो करके और आगे बढ़ती चली जाए। ये मणिबंध से प्रारंभ होकर के शनि पर्वत तक, यहां तक आती हो, तो यह सर्वश्रेष्ठतम भाग्य की लकीर कही जाएगी। जिन हाथों में भी यह भाग्य की लकीर हो, निश्चिंत ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में श्रेष्ठ सफलता हासिल करेंगे। वहीं पर इस रेखा से आकर के अगर गुरु पर्वत से कोई रेखा, यानी गुरु पर्वत से आई कोई रेखा इस रेखा से मिलती हो यहां, या यहां भी संपर्क कर ले, तो भी यह बहुत श्रेष्ठ और व्यक्ति को जीवन काल में सफलता दिलाने वाली है। सूर्य पर्वत से आए तो यश मान, ये व्यक्ति को यश दिलाती है कला आदि के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में। बुध पर्वत से आकर के कोई रेखा यहां से आकर के संपर्क साध ले तो यह भी बहुत श्रेष्ठ है। उस अवस्था में यह व्यक्ति व्यापार आदि के क्षेत्र में जबरदस्त सफलता हासिल करेगा। वहीं पर आपको एक बात और बता दूं कि भाग्य की लकीर जहां पर आकर के अंत होती है, यानी शनि पर्वत पर, और यहीं पर एक चतुर्भुज का चिन्ह आपको दिखाई पड़ जाए, तो यह बहुत श्रेष्ठ है। इस तरह का व्यक्ति आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और उच्च कोटि का पद पाने वाला, प्रतिष्ठा पाने वाला होगा। यहां हमेशा याद रखिएगा कि जितनी रेखाएं, जितने पर्वतों से आकर के भाग्य की रेखा से मिलेगी, उतना ही यह श्रेष्ठ होगा। वहीं पर आपको मैं बता दूं कि भाग्य रेखा के आखिर में, यानी कि ये जो भाग्य की लकीर आकर के और शनि पर्वत पर समाप्त हो और यहां पर एक प्लस जोड़ का चिन्ह आपको दिखाई पड़े, सीधा करने पर यह जोड़ चिन्ह बने, तो यह बहुत श्रेष्ठ है। यह भी जातक को समाज में धन, धान्य, मान, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ दिलाने वाला है। आपको अब एक और बात बता दूं कि भाग्य की रेखा शनि पर्वत पर गई हुई हो और उसमें विवाह रेखा से कोई रेखा आकर के मिल जाए, या भाग्य की लकीर में कहीं से भी, विवाह रेखा से कहीं से भी कोई चिन्ह आकर के कहीं भी आकर के मिल जाती हो, तो यह बहुत श्रेष्ठतम है। विवाह के बाद ऐसा व्यक्ति तेजी से उन्नति करेगा, तेजी से आगे बढ़ेगा। वहीं अगर आपकी हथेली में ध्यान से देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भाग्य की लकीर में कहीं भी द्वीप का चिन्ह दिखाई पड़े, इस तरह का चिन्ह अगर आप कहीं देखते हो भाग्य की लकीर में, यह द्वीप का चिन्ह दिखाई पड़े, तो यह भाग्य को कमजोर करता है।
जहां जहां ये द्वीप चिन्ह भाग्य की रेखा में आपको देखेंगे, ये भाग्य को कमजोर करेगा। भाग्य से संबंधित जो सफलताएं हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको कष्ट आएगा। जितनी सफलता आपको मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पाएगी। प्रिय दर्शकों, यहां पर आपको और बता दूं कि भाग्य की रेखा जितनी साफ सुथरी, जितनी लालिमा लिए हुए और जितनी स्पष्ट होगी, व्यक्ति अपने जीवन काल में उतना ही अत्यधिक सफल और उच्च पदस्थ होने वाला है। यानी इस बात की सूचना है कि यह व्यक्ति अपने जीवन काल में सफल तो होगा ही, उच्च पदस्थ भी होगा। यह भाग्य की लकीर जितनी साफ सुथरी, लालिमा युक्त और शनि पर्वत पर जितनी सीधी ये पहुंची हुई हो, उतना श्रेष्ठ है। कल किसी ने मुझसे यह प्रश्न करके पूछा था कि छोटी भाग्य की लकीर हो तो क्या होगा। पहले आप ये देख लीजिए कि जो छोटी भाग्य की लकीर है वो कहां से कहां तक बनी हुई है। आपकी हथेली में हो सकता है भाग्य की लकीर मस्तिष्क रेखा से ऊपर तक गई हुई हो भी भाग्य की लकीर होती है। व्यक्ति अपने मस्तिष्क के बदौलत सफलता हासिल करेगा। हो सकता है भाग्य की लकीर हृदय रेखा से निकल करके शनि पर्वत पर गई हो, यह भी श्रेष्ठ है। व्यक्ति किसी स्त्री से जुड़ करके अपने भावनाओं से यानी कि प्रेम से लोगों को मोहित करके अपना काम करेगा और अपने जीवन काल में सफलता हासिल करेगा, तो यह भी श्रेष्ठ भाग्य की लकीर मानी जाएगी। हो सकता है जैसे कि यहां पर अगर थोड़ा ध्यान से आप देखें तो एक रेखा जीवन रेखा से निकलती हुई जाकर के भाग्य की लकीर से मिल रही है। ये जिस जातक की हथेली है, निश्चित रूप से वो अपने जीवन काल के यहां पर अगर देखें तो 10, 20 और लगभग 30 से 32वें वर्ष में जबरदस्त सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। जबरदस्त उनको सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि जीवन रेखा से एक निकली हुई रेखा ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगामी हो रही है, तो यह जबरदस्त सफलता दिलाने वाली होगी। तो प्रिय दर्शकों, इसी तरह से आपको फलाफल निकालना होगा। मैंने कुछ तस्वीरें निकाल करके आपको बताई, इसके माध्यम से समझाया। वहीं कुछ एकाध चिन्ह और हैं जो आपको बता देता हूं, उससे आपको और सहूलियत हो जाएगी। भाग्य की लकीर का जहां प्रारंभ हो, यहीं पर कई क्षेत्रों से अगर रेखाओं का आकर के मिलन हो रहा हो, यहां पर कई क्षेत्रों से रेखाएं आकर के इससे मिल रही हैं, तो ये रेखाएं इस रेखा को सपोर्ट भी करेंगी और आगे बढ़ने में सफलता दिलाएंगी। जैसे चंद्र क्षेत्र से आकर के मिल रही है तो यात्रा वगैरह कराएगी, शुक्र पर्वत से मिल रही है तो देश विदेश की यात्रा करके जातक अपने जीवन काल में सफलता हासिल करेगा। यहां पर केतु पर्वत है, यहां से निकल करके कई रेखाएं आकर के इससे मिलती हैं तो भी जबरदस्त सफलता दिलाने वाली होंगी। वहीं ये पर्वत ऊपर जाती है और जब इस पर्वत से कई रेखाएं किसी भी पर्वत से आकर के मिलती हो तो अच्छा है, लेकिन वहीं ये रेखा ऊपर जाकर के कई शाखों में विभक्त हो जाए तो कई शाखों में विभक्त होने का मतलब त्रिशूलवत है, तब तो बहुत अच्छा है। लेकिन इसमें भी कई रेखाएं ऐसी हो जा रही हैं, कई से शाखाएं ऐसी हो जा रही हैं कि उसको कमजोर कर रही हैं, तब उसमें दिक्कत आती है। अन्यथा भाग्य रेखा का आखिर में जाकर के कई शाखाओं में विभक्त होना खराब नहीं होगा। यहां पर जातक को यह सफलता दिलाने वाला होता है। तो प्रिय दर्शकों, मैंने तस्वीर के माध्यम से भाग्य रेखा पर बनने वाले चिन्ह, भाग्य रेखा का झुकाव, भाग्य रेखा से आकर के मिलने वाले चिन्हों का फल आपको बताया। इस पर सामान्य ही सही परंतु एक बृहद चर्चा करने का मैंने प्रयत्न किया। आशा करता हूं कि आप सबों को यह लाभ देगा, आप सबों को भाग्य की लकीर के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। पुनः कहूंगा कि मैंने जो 2-4 बातें आपको बताई, इसी पर आकर के मत टिकिए। जितनी सरल जन्म कुंडली है उतना ही सरल हथेली। भले आपसे कोई कुछ कहता हो, कई बार लोग ये तक कहते हैं कि नहीं हाथ उतना बदलता रहता है, कई बार लोग कहते हैं कई इसमें रेखाएं बदल जाती है, ये केवल भ्रम में डालने वाली बात है। एक श्रेष्ठ हस्तरेखाविद बनना चाहते हैं तो इतना ही समझ लीजिए कि जैसे आप जन्म कुंडली में ग्रहों को जोड़ करके फलाफल निकालते हैं, बस उसी तरह से हथेली में भी पर्वतों से निकलने वाली रेखाएं हथेली को थोड़ा दबा करके, थोड़ा मोड़ करके और छोटी छोटी रेखाओं से जो रेखा बन रही है वो क्या कह रही है, उस पर ध्यान केंद्रित करिए। और सबसे बड़ी बात, जो लोग ज्योतिषी बन रहे हैं उनके लिए एक मूल मंत्र आज देता हूं। जब भी आप किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली या हथेली देख रहे हो, हमेशा याद रखिएगा जो उस समय आपके अंदर से बात निकल रही हो, चाहे वो उस समय हो सकता है कुंडली से न मैच खाती हो सकता है वो हथेली से न मिलती हो, उसी को कहिए। जो बात आपके अंदर से निकल रही है वही कहिए, क्योंकि ज्योतिष कोई किताबी ज्ञान नहीं, यह साधना है। और साधना और साधक में एक ही बात है कि साधना साधक के भीतर से निकलती है और साधना करते समय साधक के मुंह से जो बातें निकले वही सत्य है। तो आपके मन में
कोई बात आ रही है लेकिन आप इसलिए नहीं कह रहे हैं कि सारी बातें मिल नहीं रही हैं बताई हुई, तो आप धोखा खा रहे हैं। आपके दिमाग में, आपके मन से जो बातें निकल रही हैं उस समय वही बात कहिए, वही सत्य सिद्ध होगी। आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते कहूंगा कि अपने प्रश्न कमेंट में देना न भूलिएगा। कल आपके सवालों का जवाब लेकर के हाजिर होऊंगा। ध्यान रखिएगा, सवाल वो हो जो सार्वभौमिक हो। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। नमस्कार।